हेलो फ्यूचर स्कॉलर्स, वर्मा ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टॉप नॉच लेसन्स एंड टिप्स के लिए। ट्रिगोनोमेट्री लेक्चर नंबर 4। आज हम बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। Find the value of 5 into sine 30 degree plus 3 into tan 45 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, 5 into sine 30 degree plus 3 into tan 45 degree equal to 5 into sine 30 degree का वैल्यू है 1/2, इसलिए 1/2 plus 3 into tan 45 का वैल्यू है 1, इसलिए 1। 5 into 1/2 होगा 5/2 और 3 into 1 होगा 3, इसलिए इक्वल टू 5/2 प्लस 3। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अब हम लिखेंगे इक्वल टू 5 प्लस ब्रैकेट में 3 into 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 इक्वल टू 5 प्लस 3 into 2 होगा 6, इसीलिए 6/2। Therefore, 5 into sine 30 degree plus 3 into tan 45 degree equal to 5 plus 6 होगा 11, इसीलिए 11/2। इस प्रश्न का आंसर होगा 11/2। Question number 2। 4/5 into tan 60 degree का स्क्वायर plus 3 into sine 60 degree का स्क्वायर। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, 4/5 into tan 60 degree का स्क्वायर plus 3 into sine 60 degree का स्क्वायर equal to 4/5 into tan 60 degree का वैल्यू है square root of 3, इसीलिए square root of 3 का स्क्वायर plus 3 into sine 60 degree का वैल्यू है square root of 3/2, इसीलिए square root of 3/2 का स्क्वायर equal to 4/5 into square root of 3 का स्क्वायर होगा 3, इसीलिए 3 प्लस 3 into square root of 3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4, इसलिए 3/4 equal to 4 into 3 होगा 12, इसीलिए 12/5 प्लस 3 into 3 होगा 9, इसीलिए 9/4। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसे अब हम लिखेंगे इक्वल टू 12 into 4 प्लस 9 into 5/5 into 4 equal to 12 into 4 होगा 48, इसीलिए 48 प्लस 9 into 5 होगा 45, इसीलिए 45/5 into 4 होगा 20, इसीलिए 20 लिखेंगे। Therefore, 4/5 into tan 60 degree का स्क्वायर plus 3 into sine 60 degree का स्क्वायर equal to 48 plus 45 होगा 93, इसीलिए 93/20 लिखेंगे। इस प्रश्न का आंसर है 93/20। Question number 3। 2 into sine 30 degree plus cos 0 degree plus 3 into sine 90 degree। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 2 into sine 30 degree plus cos 0 degree plus 3 into sine 90 degree equal to 2 into sine 30 degree का वैल्यू है 1/2, इसीलिए 1/2 plus cos 0 degree का वैल्यू है 1, इसीलिए 1 plus 3 into sine 90 degree का वैल्यू है 1, इसलिए 1 equal to 2 into 1/2 होगा 1, क्योंकि 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए 1 plus 1 plus 3 into 1 होगा 3, इसीलिए 3 लिखेंगे। Therefore, 2 into sine 30 degree plus cos 0 degree plus 3 into sine 90 degree equal to 1 plus 1 plus 3 होगा 5, इसीलिए 5। इस प्रश्न का आंसर है 5। Question number 4। tan 60 degree upon sine 60 degree plus cos 60 degree। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, tan 60 degree upon sine 60 degree plus cos 60 degree equal to tan 60 degree का वैल्यू है square root of 3, इसीलिए square root of 3 upon sine 60 degree का वैल्यू है square root 3/2,
इसीलिए स्क्वायर रूट 3/2 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2, इसीलिए 1/2 लिखेंगे। इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बेस टू कॉमन है, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1/2 लिखेंगे। Therefore, tan 60 degree upon sin 60 degree plus cos 60 degree equal to 2 into square root of 3 upon square root of 3 plus 1 होगा, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर है 2 into square root of 3 upon square root of 3 plus 1. Question number 5. Cos square 45 degree plus sin square 30 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, cos square 45 degree plus sin square 30 degree equal to cos 45 degree का वैल्यू है 1 upon square root of 2, इसीलिए 1 upon square root of 2 का स्क्वायर प्लस sin 30 degree का वैल्यू है 1 upon 2, इसीलिए 1 upon 2 का स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल टू 1 upon square root of 2 का स्क्वायर होगा 1 upon 2, इसीलिए 1 upon 2 प्लस 1 upon 2 का स्क्वायर होगा 1 upon 4, इसीलिए 1/4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसीलिए इक्वल टू 4 + 2/2 into 4 लिखेंगे। इक्वल टू 4 + 2 होगा 6, इसीलिए 6/2 4 + 8 होगा, इसीलिए 8 लिखेंगे। Therefore, cos square 45 degree plus sin square 30 degree equal to 6 and 8 का HCF है 2, इसीलिए 6 और 8 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 3 और 4, इसीलिए 3/4, इस प्रश्न का आंसर है 3/4। Question number 6. Cos 60 degree into cos 30 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree. चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। Therefore, cos 60 degree into cos 30 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree equal to cos 60 degree का वैल्यू है 1/2, इसीलिए 1/2 into cos 30 degree का वैल्यू है square root of 3/2, इसीलिए square root of 3/2 plus sin 60 degree का वैल्यू है square root of 3/2, इसीलिए square root of 3/2 into sin 30 degree का वैल्यू है 1/2, इसीलिए 1/2 लिखेंगे। इक्वल टू 1 into square root of 3 होगा square root of 3 और 2 into 2 होगा 4, इसीलिए square root of 3/4 plus square root of 3 into 1 होगा square root of 3 और 2 into 2 होगा 4, इसीलिए square root of 3/4 लिखेंगे। इक्वल टू square root of 3/4 plus square root of 3/4 होगा 2 into square root of 3/4. Therefore, cos 60 degree into cos 30 degree plus sin 60 degree into sin 30 degree equal to 2 और 4 का HCF होगा 2, इसीलिए इन दोनों को 2 से डिवाइड करने पर आएगा 1 और 2, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है square root of 3/2. Thank you so much for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। Until next time, take care and stay awesome.